अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर अवेलेबल होगा। यस, यहाँ पर आप अपना खुद का डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हो, टेबल वगैरह रख सकते हो। यस, और डेटाबेस को ऐड कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करेंगे। देन वी हैव अ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर सारे वेब कंट्रोल अवेलेबल होंगे। स्टैंडर्ड के अंदर सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल, यस, लाइक बटन, कैलेंडर, चेक्स बॉक्स, इमेज, ये सारे कंट्रोल अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट वन इज द डेटा। डेटा के अंदर वी हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग, डिटेल्स व्यू, फॉर्म व्यू, ग्रिड व्यू, रिपीटर, ये सारे मल्टीपल डेटा डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, या डेटा सोर्स या डेटा से रिलेटेड सारे कंट्रोल इसमें अवेलेबल होंगे। देन वैलिडेशन। यस, पहले मैंने बताया था कि इन ASP.NET वी हैव अ built in validator controls are available, और वी कैन से इनबिल्ट वैलिडेटर कंट्रोल्स आर अवेलेबल। ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो क्या है, आपको वैलिडेशन पर्पस के अंदर यूज होंगे। सिंपली आप किसी भी वेब पेज के अंदर कैसे करते हो, बाय यूजिंग द jQuery और जावास्क्रिप्ट। In ASP.NET we have a validation controls. We can directly put them and set the property, and directly particular control will work. Then one is the navigation. उसके अंदर क्या आएगा, menu, sitemap and tree view controls. We have also login controls to create the login page. Then we have a वेब पार्ट्स, डायनेमिक डेटा, HTML कंट्रोल्स, एंड आपको दूसरे कोई भी कंट्रोल ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यस, राइट हैंड साइड में देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है। डेट वी हैव अ, वी कैन से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, उसके बाद प्रॉपर्टी विंडो है। यस, सो प्रॉपर्टी विंडो, बेसिकली प्रॉपर्टी को हम गेट या सेट करेंगे, यहाँ पर बेसिकली सेट करेंगे प्रॉपर्टी को, गेट नहीं होगा डिजाइन टाइम पर। यस, सेट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द वेब पेज, वेब कंट्रोल और एनीथिंग। एंड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हमें पूरा सॉल्यूशन का मैप दिखेगा, यार हम बोल सकते हैं कि पूरा हमारा वेब एप्लीकेशन का मैप यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगा इन हायरार्चिकल मैनर। यस, फर्स्ट वन इज द मेन प्रोजेक्ट, देन वेब पेजेस, और देन फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, या आपने जो भी ऐड किया है वो आप सबको सभी कुछ आपको वहां पर दिखेगा। यस, सो इट इज वी कैन से you can see the hierarchy of things inside this। ओके, यहाँ से हमने बहुत सारे, राइट क्लिक करो तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। डेट इज द बिल्ड, रिबिल्ड, क्लीन, व्यू, एनालाइज, पब्लिश, ऐड वेब पेज, न्यू आइटम, डेट इज वेब पेज, एग्जिस्टिंग आइटम को आपको ऐड करना है, न्यू फोल्डर ऐड करना है, ASP.NET के फोल्डर ऐड करना है, HTML पेज ऐड करना है। डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन भी अवेलेबल है वेब फॉर्म ऐड करने का। यस, ये रिसेंट थिंग्स है, सो ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कोड द थिंग। ओके, सिंपली जो भी हम वर्क करेंगे टेबल के अंदर करेंगे। सो क्रिएट वन टेबल। ओके, देन टेबल टैग के अंदर वी हैव अ tr टैग, देन td टैग। यस, ओके, मैंने स्प्लिट मोड में रखा है, स्प्लिट व्यू रखा है, सो आप देख भी सको मैं कैसे कोडिंग कर रहा हूँ, और आप वी कैन से यहाँ पर जो भी होगा वो आप यहाँ पर उसका डिजाइन देख पाओगे। यस, तो यहाँ पर tr टैग, td टैग, ओके, ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा विजुअल स्टूडियो का जो वर्क है बहुत ही वी कैन से कंफर्टेबल रहता है। यस, सो जस्ट यू हैव टू टाइप, अपने आप बाकी का क्लोजिंग टैग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं डेट इज अ नेम। यस, ओके, देन इन अनदर टैग वी पुट द, ओके, सिंक्रोनाइज करेंगे तो अपने आप आ जाएगा नेम, देन पुट द स्पेस। यस,
यहाँ पर टूल बॉक्स है, वहां से आप स्टैंडर्ड कंट्रोल में से ले लो टेक्स्ट बॉक्स। नेम बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट होता है, सो वी पुट द टेक्स्ट बॉक्स। ओके, जहां पर रखना है वो आप वहां पर रख दो, यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, नेम के बाजू में चाहिए, दूसरे सेल के अंदर। यस, सो सिंक्रोनाइज करते हैं, ये हो गया हमारा। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ASP टेक्स्ट बॉक्स ID टेक्स्ट बॉक्स 1 रन एट सर्वर। ये दो प्रॉपर्टी है जो हर एक कंट्रोल के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। यस, सो स्टार्टिंग प्रीफिक्स टैग इज व्हाट, ASP। सो ये कंट्रोल किसको वीकेंड से प्रॉम्प्ट करेगा या किसको इंडिकेट करेगा, ASP.NET वेब पेज को, ASP.NET वेब कंट्रोल को। कॉलन, कॉलन के बाद क्या आएगा, कंट्रोल नेम टेक्स्ट बॉक्स, yes, and ID. ID, it is a unique ID for the, we need to give unique ID for all the controls that we use on the web page. Yes, and run it server, यानी कि ये कंट्रोल कहाँ पर अवेलेबल होगा, सर्वर साइड कोडिंग के अंदर, और उसका एंडिंग टैग भी रहेगा, डेट इज अ लेस देन साइन स्लैश ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स। सो ये कंट्रोल यहाँ पर हम यस दूसरा एक TR टैग लिखते हैं, उसके अंदर एक TD लिखेंगे, सेल क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी। ओके, देन अनदर TD टैग, उसके अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो अपने आप आ जाएगा ये। इसको हम क्या बोलेंगे, यस ओके, रिमेंबर कि क्या बोलते हैं इसको। Okay, is equal to we give the text box 2 and run it equal to what, server। yes, so ये जो है हमारा दूसरा कंट्रोल हो जाएगा। अगेन वी सिंक्रोनाइज द पर्टिकुलर सोर्स व्यू। ओके, इट विल गिव द एरर, इट विल गिव द एरर बिकॉज हमने टैग को क्लोज नहीं किया था। Okay, now again synchronize, you can see this one is the text box 1 and this one is the text box 2। okay, ये सब कुछ हो गया क्लाइंट साइड और वेब पेज पर। दूसरा एक हम TR लेते हैं। ओके, उसके अंदर एक और हम TD लेते हैं और उसके अंदर कॉल स्पान करते हैं इज इक्वल टू 2। यस, अपने आप कोड्स वगैरह आ जाएगा। ओके, आपको रिमेंबर हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ASP कॉलन और उसके बाद अपने आप आ जाता है, यस, इसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंस। सो TD एंड कॉल स्पान 2। नाउ पुट वन बटन, हमें एक बटन चाहिए, ASP कॉलन बटन। यस, ये मेरे को सब पता है, सो I can directly write। अभी थोड़ा ऐसा सीख जाओ तो कोडिंग करने में ज़्यादा इजी रहेगा। बटन 1 एंड क्लोज योर टैग। ओके, नाइस, सिंक्रोनाइज दिस व्यू अगेन। ओके, ये बराबर है लेकिन इसका टेक्स्ट नहीं आ रहा है, सो वी पुट द टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, सबमिट। ओके, नाउ सिंक्रोनाइज अगेन। यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। okay, now again put the TR tag, then again we put the two TDs। ये जो हमने लिखा है हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो सेल यहाँ पर पुट कर देते हैं। फर्स्ट वन जो होता है किसके लिए, नेम के लिए। देखिए हमने इनपुट तो ले लिया लेकिन हम डिस्प्ले किस में करवाएंगे, लेबल के अंदर। सो ASP कॉलन लेबल हम लेंगे। यस, run at server and ID is equal to we can say label 1। ओके, यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट नहीं देंगे। अगेन वी कॉपी पेस्ट द थिंग। दूसरा एक TR ले लेते हैं और उसके अंदर ये पुट करते हैं लेबल 2। ओके, सिंक्रोनाइज द व्यू, सेव करोगे अपने आप हो जाएगा। ओके, एंड यू हैव ऑल्सो सी दैट 100% नो इश्यू फाउंड। Okay, now go to the, we have a design view,
सो हम कोडिंग कहाँ पर लिखेंगे, सबमिट बटन की क्लिक इवेंट पर। सो डबल क्लिक ऑन दिस। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोडिंग व्यू। यस, ये VB.NET का कोडिंग व्यू है, आपको पता ही है यहाँ पर क्या कोडिंग करना है। यस, तो सिंपली हम कोडिंग करेंगे। लेबल जो होगा हमारा, डेट इज द लेबल 1, उसके अंदर हमें क्या डिस्प्ले करना है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। यस, क्या डिस्प्ले करेंगे, नेम। सो नेम कहाँ पर था, ओके, उसका आईडी देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1। ओके, सीधा आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1। सो टेक्स्ट बॉक्स 1 का वैल्यू अगर हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है तो टेक्स्ट बॉक्स 1 हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसका एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेट इज अ टेक्स्ट। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो डू। लेबल 2 डॉट टेक्स्ट अगेन इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ओके, ये हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया। जैसे ही एरर आएगा यहाँ पर रेड इंडिकेट होगा। ओके, आई सी डेट टेक्स्ट बॉक्स 2 है या नहीं, देख लेते हैं। सेकंड का आईडी क्या है, सेकंड आईडी इज टेक्स्ट बॉक्स 2। ओके, नाउ ओके, यू कैन सी द आईडी, यहाँ से भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी आईडी अवेलेबल होगा। सो टेक्स्ट बॉक्स 2, why it is not working, okay, equal to sign आएगा। okay, now it will work now। For running the program, click on this particular button, see, कुछ एरर आ गया एंटीवायरस की वजह से, देखते हैं आप में ऐसा नहीं होगा। Okay, now we can see that we have a Firefox browser, we have a Chrome browser. Yes, so whenever you think that error comes inside your any browser, then you can also select your browser as a Google Chrome. Yes. And again run your application. Okay, now you can see that name, salary and text box are appeared here. Yes, पूरा एक वेब पेज यहाँ पर बन के आ गया। यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल नेम इज रौनक और सैलरी आई इनपुट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नाउ सबमिट योर डेटा। यस, यू कैन सी जो भी आपने लिखा है यहाँ पर वो पूरा यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा। दूसरा भी नेम ही है, लेटेस्ट चेंज और करेक्ट अवर थिंग। नेम की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना है, वी हैव टू टाइप द सैलरी। यस, सैलरी लिख दो, सेव करो। जैसे ही आप सेव करते हो, ओके, ये दो बाजू रन हो रहा है, कंटिन्यू। ओके, यू कैन इमीडिएटली सी द इफेक्ट। ओके, so simple ये प्रोग्राम है, create your web page with the name and salary and display on the label controls. Yes, thank you.